So this is the second part of the chapter. History provides us with many examples of discrimination, exclusion and persecution on the ground of religion. अब जो हिस्ट्री है वो हमें प्रोवाइड किया है, मतलब उन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिखाए हैं हमें जहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन होता है, एक्सक्लूशन होता है एंड परसिक्यूशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। मतलब रिलीजन के बेसिस पर क्या होता है, उनका अत्याचार होता है, तो डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव होता है, अत्याचार होता है उनके बीच में, ठीक है। बहिष्कार होता है, एक्सक्लूजन का मतलब होता है बहिष्कार होता है उनका ऑन द बेसिस ऑफ देयर ग्राउंड, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन के बेसिस पे, धर्मों के बेसिस पे किसी को डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है भेदभाव होना, एक्सक्लूशन का मतलब होता है उनका बहिष्कार करना, ठीक है। यू मे हैव रीड अबाउट हाउ ज्यूज वर परसिक्यूटेड इन हिटलर्स जर्मनी। अब आपने ये तो पढ़ा ही होगा कि ज्यूज कैसे, जो ज्यूज हैं वो हिटलर के राज में, जर्मनी में हिटलर के राज पे उनके साथ कितना डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, एंड हाउ सेवरल मिलियंस वर किल्ड, और कितने ज्यूज जो हैं वो किल्ड हुए थे, ठीक है। नाउ हाउएवर द ज्यूइश स्टेट ऑफ इजराइल treats its own Muslim and Christian minority quite badly। अब क्या देखा जाए, जो ज्यूइश है उसकी जो खुद की स्टेट है इजराइल, वहाँ पर उनके खुद के मुस्लिम और क्रिश्चियन को भी ऐसा बहुत बैडली ट्रीट किया जाता है, जो कि बहुत माइनॉरिटी है। माइनॉरिटी का मतलब होता है बहुत कम, और जो मेजॉरिटी होता है वो ज़्यादा, ठीक है। In Saudi Arabia, non-Muslims were not allowed to build a temple, church, etc. सऊदी अरेबिया में जो नॉन मुस्लिम कौन होते हैं, जैसे मान लो इंडियंस हो गए, वो वहाँ पर अपना खुद का टेम्पल, या क्रिश्चियन जो है वो अपना चर्च नहीं बना सकते, एंड नोर दे कैन गेदर इन अ पब्लिक प्लेस फॉर प्रेयर, और ना ही वो किसी पब्लिक प्लेस पर प्रेयर कर सकते हैं। इन ऑल ऑफ द अबव एग्जाम्पल, अब इन सब एग्जाम्पल में कौन कौन से, ज्यूज वाले में और सऊदी अरेबिया से। सऊदी अरेबिया, इन दो में क्या चीज कॉमन है, मेंबर ऑफ वन रिलीजन कम्युनिटी आइदर persecuted or discriminated against the member of other religion community। अब इन दोनों में क्या है, इन जैसे ज्यूज में क्या था कि मुस्लिम और जो क्रिश्चियन थे वो बैडली ट्रीटेड किए जाते थे, और सऊदी अरेबिया में जो नॉन मुस्लिम है वो अपना टेम्पल नहीं बना सकते। इट मीन्स दोनों के बीच में क्या है, रिलीजन के बेसिस पे क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, अत्याचार हो रहा है वहाँ पर। These acts of discrimination take place more easily when one religion is given official recognition by the state at the expense of other religion। अब यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन और इजीली हो सकता है अगर एक रिलीजन को तो क्या है ऑफिशियली रिकॉग्नाइजेशन, मतलब एक को, जैसे मान लो मुस्लिम को क्या करा गया, रिकॉग्निशन दे गया है। रिकॉग्निशन का मतलब होता है एक ऑफिशियली पहचान है उनकी, ठीक है, और दूसरे को नहीं दिया है, तो क्या होगा, एक माइनॉरिटी होगा, एक मेजॉरिटी होगा, एक के पास एक दूसरे को डोमिनेट कर सकता है। डोमिनेट का मतलब होता है कि एक दूसरे पर हावी हो सकता है बहुत ज़्यादा, और एक पे कोई पावर नहीं है। Clearly, no one would wish to be discriminated against because of their religion or dominated by another religion। और क्लियरली कोई भी नहीं चाहता कि वो रिलीजन के बेसिस पर किसी दूसरे धर्म के द्वारा डोमिनेट या डिस्क्रिमिनेशन हो। इन इंडिया, कैन द स्टेट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट सिटीजन्स ऑन द ग्राउंड ऑफ देयर रिलीजन। क्या इंडिया में जो स्टेट है वो डिस्क्रिमिनेट कर सकती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन्स टू द पीपल। तो इसका मतलब ये है कि जो स्टेट है, क्या स्टेट लोगों को धर्मों के आधार पर डिस्क्रिमिनेट कर सकती है, मतलब उनके बीच में क्या भेदभाव कर सकती है। व्हाट इज सेकुलरिज्म, सेकुलरिज्म क्या होता है।
In the previous chapter, you read about how the Indian Constitution contains fundamental rights that protect us against the state power as well as the tyranny of the majority. प्रीवियस चैप्टर में आपने पढ़ा था कि कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं स्टेट पावर से अगेंस्ट द स्टेट पावर, मतलब जो स्टेट के पास जो पावर है उससे कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, एंड द टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी। टायरनी का मतलब होता है अत्याचार। The Indian Constitution allows the individuals the freedom to live by their religion, belief and practice as they interpret this। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलो करता है, इंडिविजुअल्स का मतलब होता है लोगों या एक व्यक्ति को अलो करता है कि वो फ्रीडम है, फ्रीडम टू लिव बाय देयर रिलीजन्स, मतलब ये एक फ्रीडम है कि आप जो रिलीजन अपनाना चाहते हो वो आप अपनाएं, आपकी जो इंटरप्रिटेशन मतलब जो आपकी जो डिसीजन है आप वो लो। इन कीपिंग विद दिस आइडिया ऑफ रिलीजियस freedom for all, India also adopted a strategy of separating the power of religion and the power of the state। और इस आइडिया को माइंड में लेते हुए इंडिया ने एक स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की कि वो स्टेट की पावर और रिलीजन की पावर को क्या करेगी, डिफरेंट रखेगी, मतलब सेपरेट रखेगी एकदम। ऐसा नहीं है कि स्टेट की पावर एक रिलीजन पर हावी हो जाएगी, नहीं, बोथ हैव डिफरेंट पावर्स। सेकुलरिज्म रेफर टू दिस सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। तो सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है कि स्टेट की पावर को या सेपरेशन ऑफ रिलीजन मतलब रिलीजन को स्टेट से अलग रखना।